आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में फर्जी वीडियो और फर्जी तस्वीरों ने सियासी भूचाल मचा रखा है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के डीप फेक वीडियो सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश टोटी चोर वाले मामले को लेकर भी कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में सामने आया कि सियासी साजिश के तहत अखिलेश यादव के खिलाफ टोटी चोर वाला एजेंडा चलाया गया था और साल 2018 में अखिलेश के सरकारी आवास से कोई टोटी चोरी हुई ही नहीं थी। पूरी कहानी देखिए हिंदी खबर की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। की सरकार आई तो बबुआ ने भी बहुत बड़ा मकान बना दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी मकान है, सरकारी जमीन है, खाली करो, तो उसने टोटी चोरी कर दी। गरीब भी कहता है जो टोटी चुराते हैं वो रोटी कहते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोटी तक को नहीं छोड़ते। मैं टोटी लेकर के आया हूँ और टोटी इसलिए लेके आया हूँ कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। पॉलिटिकल फेक न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा। साजिश के तहत चला अखिलेश टोटी चोर वाला एजेंडा। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जून 2018 में अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब उन पर तोड़-फोड़ और घर के अंदर लगे सामान को डैमेज करने का आरोप लगा था और कहा गया कि वो अपने साथ सरकारी बंगले की टोटियां भी लेकर चले गए थे। इसके बाद 13 जून 2018 को अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दोनों हाथों में टोटी लेकर पहुंचे थे और सफाई देते हुए कहा था कि वो सरकार को टोटी देने आए हैं। सरकार गिनती बताए कितनी टोटी निकाली है, सारी की सारी वापस कर देंगे। सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद से बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को टोटी चोर कहकर बुलाने लगे। कोई कोयला खाएगा, कोई टेलीफोन में घोटाला करेगा, कोई सेना के साजो सामान में लूट करेगा। यहां तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोटी तक को नहीं छोड़ते। आज इसको लेकर हिंदी खबर आपके सामने बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे पॉलिटिकल पीआर का काम करने वाली 20 स्पार्क जैसी कंपनियों ने साजिश के तहत अखिलेश यादव को टोटी चोर वाले एजेंडे को सेट किया और उसे सोशल मीडिया में इतना वायरल करवा दिया कि उसके बाद हर किसी की जुबान पर अखिलेश टोटी चोर पहुंच गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले साल 2018 का अखिलेश का वो बयान आपको सुना दें जिसमें उन्होंने टोटी चोर वाले आरोपों पर सफाई दी थी। मैं टोटी लेकर के आया हूँ और टोटी इसलिए लेके आया हूँ कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने मेरा घर तो दिखाया, आपको जानना चाहिए और इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। मैं जानता हूं आपको पता है आपके पहले वहां कौन ऐसा था जो गया था। कोई अफीमची तो नहीं था, कोई गंजेड़ी तो नहीं गया था, कहीं उसकी वो हरकत हुई हो। आपसे पहले कौन पहुंचा? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे? और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये ओएसडी अभिषेक गए थे, वहां पर अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गए थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में टेक क्यूआरटी प्राइवेट लिमिटेड के आकाश श्रीवास्तव ने खुलासा किया है कि अखिलेश ने जो सरकारी बंगले को खाली किया था वहां से कोई टोटी चोरी हुई ही नहीं।
बल्कि बीजेपी आईटी सेल ने फेक न्यूज फैलाकर इस तरह का एजेंडा सेट कर दिया कि हर तरफ अखिलेश टोटी चोर की चर्चा होने लगी। आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि टोटी चोरी नहीं हुई थी। अखिलेश क्यों टोटी चुराएंगे? जो एम्प्लॉय थे उन्होंने निकालकर इधर उधर रख दी। उठा पटक को टोटी चोर बना दिया था अपने हिसाब से। बीजेपी के आईटी सेल में मौजूद अभिषेक कौशिक ने ये सब किया था। अखिलेश टोटी चोर वाली घटना अभिषेक कौशिक की देन थी। इसमें कथित तौर पर सीएम योगी की एक तत्कालीन ओएसडी अभिषेक कौशिक का नाम सामने आया था। सरकारी घर से टोटी चोरी होने वाली घटना के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक कौशिक और आईएएस मृत्युंजय नरेन पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। अभिषेक साल 2017 से 2020 मई 2022 तक सीएम योगी के ओएसडी रहे। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वे अभी सभी सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वहीं हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया था। उसके बाद जहां समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, जबकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे दलितों का अपमान करने की बीजेपी की साजिश बताया और एक बार फिर से इसके पीछे अभिषेक का हाथ बताया। मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। दरअसल भारत में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए एआई के साथ तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से तो डीप फेक वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है। वॉइस क्लोनिंग, फेस स्वैप और बाकी एआई एडिटिंग टूल के जरिए विरोधी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार इस तरह के कैंपेन के शिकार हो चुके हैं, जिसमें पहली बार 2024 में रिजर्वेशन खत्म कर देंगे वाले अमित शाह के डीप फेक वीडियो को वायरल कराया गया, जिसका असर लोकसभा चुनाव में यूपी में दिखा। वहीं दूसरी बार 2025 में अम्बेडकर वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल कराया गया, जिस पर अभी तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बीजेपी के ऊपर फेक न्यूज कैंपेन चलाने का आरोप था, जिसमें डीप फेक वीडियो के जरिए केजरीवाल को ये कहते हुए दिखाया गया था कि कौन पूछता है यमुना जी को। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि दिल्ली के एक मंत्री ने 20 पार को दिल्ली चुनाव के लिए हायर किया था और उसी के कहने पर इस तरह का फेक वीडियो बनाया गया था। पड़ताल में इसके अलावा और भी कई खुलासे हुए हैं और पता चला कि कैसे पूरी प्लानिंग के तहत विरोधी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस फेक एजेंडे को चलाया जाता है। टारगेटेड पर्सन या पार्टी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जाता है। किसी सही सूचना को आधार बनाकर झूठी कहानी तैयार कर देते हैं। किसी का चेहरा हटाकर मॉर्फ फोटो और वीडियो लगा दिया जाता है। स्टेटमेंट में सिर्फ वो पार्ट लिया जाता है जिससे पूरी बात का मतलब बदल जाता है। तैयार कंटेंट वीपीएन के जरिए विदेश में बैठे लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इसके लिए ऐसे समय चुना जाता है जब उससे ज्यादा नुकसान हो। जैसे लीडर या पार्टी के मामलों में चुनाव से बिल्कुल पहले ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं। एवरमोर जैसी एजेंसियां या कंटेंट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के विदेशी सर्वर से अपलोड करती है। वे स्पार्क यही काम यूपी के कानपुर और बिहार के गोपालगंज से करती है। क्रोड रैप के लिए ये काम नाइजीरिया में बैठे फ्रीलांसर करते हैं। आपको बता दें कि भारत में मॉर्फ वीडियो बनाना कानूनी अपराध है। अगर आप मॉर्फ वीडियो बनाते हैं तो ये बीएनएस के तहत क्राइम है, क्योंकि इसके जरिए आप झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर उसका मकसद लोगों को ट्वीट करना, फ्रॉड करना, तो 7 साल की सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना और तो 3 साल की सजा। लेकिन उसके बावजूद डीप फेक का मामला थमता नहीं नजर आ रहा। फेक न्यूज की ये इंडस्ट्री इतनी खतरनाक हो चुकी है और ताकतवर भी कि देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, नेता विपक्ष और एक्स चीफ मिनिस्टर जैसे लोग इसके विक्टिम हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।